अनंत अंतरिक्ष में छलांग लगाने के लिए भारत ने रखी एक और बड़ी नींव। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में भारत के लिए दूसरे स्पेस पोर्ट की रखी आधारशिला। भारत को मिलेगा श्रीहरिकोटा जैसा दूसरा स्पेस पोर्ट। नया स्पेस पोर्ट तमिलनाडु के थूथुगड़ी जिले में 2000 एकड़ क्षेत्र में तैयार होगा। भारत अपने अंतरिक्ष मिशन की कर रहा विस्तार। देश को अतिरिक्त लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होने पर बन रहा नया स्पेस पोर्ट। नया स्पेस पोर्ट बनने से श्रीलंका के हवाई क्षेत्र में रॉकेट डायवर्जन की नहीं पड़ेगी जरूरत। समय और ईंधन दोनों बचेंगे। तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में स्पेस पोर्ट से इसरो RH-200 का किया गया सफल परीक्षण। स्पेस पोर्ट से प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बनाए गए छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का तमिलनाडु दौरा। राज्य को दी 17,300 करोड़ रुपए की सौगात। पीएम मोदी भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल्स को किया लॉन्च। कोच्चि शिपयार्ड में किया जहाज का निर्माण। प्रधानमंत्री ने 1,477 करोड़ की रेल परियोजनाओं का तोहफा दिया। 4,586 करोड़ रुपए की 4 सड़क परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी ने विकसित भारत के संकल्प के साथ तमिलनाडु को जोड़ा। कहा, विकास का नया अध्याय लिख रहा तमिलनाडु। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुनेलवेली में की जनसभा। कहा, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, गरीब, मध्यम वर्ग, तमिलनाडु का हर वर्ग पूरी तरह से बीजेपी के साथ। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में पाला बदलने वालों पर स्पीकर के चेंबर में सुनवाई। सीएम सुक्खू का बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप। सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर लगाया साजिश रचने का आरोप। राज्यसभा चुनाव में पाला बदलने वालों पर स्पीकर के चेंबर में सुनवाई। इस्तीफे को लेकर हिमाचल के सीएम सुक्खू का जवाब। बोले, नहीं दिया कोई इस्तीफा, बीजेपी फैला रही अफवाह। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने किया बहुमत का दावा। बोले, अभी 5 साल तक चलेगी सरकार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी की बात कही। बोले, वो सभी विधायकों से मिलकर शिकायतें करेंगे। हिमाचल विधानसभा में बजट पर वोटिंग से पहले हुआ हंगामा। फिर बजट हुआ पास। विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड। हिमाचल में सुक्खू सरकार को बड़ा झटका। वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल में कांग्रेस बहुमत खो चुकी है, सरकार बदलनी होगी। यहां बीजेपी की सरकार बने, ये पूरा प्रदेश चाहता है। मेरा यह कहना है कि ये सरकार ही बदलनी होगी और सरकार बदल करके यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये पूरा प्रदेश चाहता है। गिरिराज सिंह का हिमाचल की सियासत पर बयान। कहा, जो लोग खेला करने की बात कह रहे थे, उनके घर खेला हो रहा। सीबीआई ने अखिलेश यादव को भेजा समन। यूपी में अवैध खनन मामले में बतौर गवाह पूछताछ के लिए बुलाया। अखिलेश यादव को 29 फरवरी को सीबीआई के दिल्ली दफ्तर में पेशी का आदेश। 2019 में दर्ज हुई थी एफआईआर। अखिलेश यादव को सीबीआई नोटिस पर बीजेपी महामंत्री अनूप गुप्ता ने कहा, सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी सरकार की नहीं है, कानून के मुताबिक कार्रवाई। पानी पर दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल एलजी ने पत्र लिखकर जताया एतराज। कहा, जल से संबंधित विभाग सीएम के कंट्रोल में। सीएम केजरीवाल ने कहा था, पानी के बढ़े हुए बिल के समाधान के लिए सरकार एक मुश्त भुगतान योजना लाना चाहती है, लेकिन बीजेपी ने एलजी को कहकर ये स्कीम रुकवा दी। ममता बनर्जी के एक और मंत्री की बढ़ी मुश्किल। चिटफंड मामले में ईडी ने अरूप बिस्वास को थमाया नोटिस। ईडी ने अरूप बिस्वास को पूछताछ के लिए कल दिल्ली बुलाया। सूत्रों के मुताबिक पेशी के लिए समय मांग सकते हैं अरूप बिस्वास। दिल्ली शराब घोटाले में के कविता की गिरफ्तारी पर रोक 13 मार्च तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। समन के बावजूद 21 फरवरी को ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में आप विधायक प्रकाश जारवाल को दोषी करार दिया। 18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह की खुशकृति का मामला। बीजेपी की मांग, प्रकाश जारवाल समेत जिन आप नेताओं पर आपराधिक या भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उन्हें पार्टी से निकाले। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत। राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को मिली नियमित जमानत। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। राबड़ी के साथ मीसा भारती और हेमा यादव भी कोर्ट में रही मौजूद। बिहार विधानसभा में विधायकों को दी अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 की कॉपी। मंगलवार को कानून के प्रारूप को दी गई थी मंजूरी। बिहार में माफियाओं पर सख्त एक्शन के लिए बनाया गया नया कानून। इसी सत्र में सरकार विधेयक को करेगी पास। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बीएसपी नेता गुड्डू जमाली, अखिलेश यादव की मौजूदगी मिली सदस्यता। देश में हिजाब पर जंग जारी। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने उठाया मुद्दा। कहा, मुसलमानों को किया जा रहा है टारगेट।
एसपी सांसद एसटी हसन ने कहा, हम चाहते ना हिजाब जबरन पहनाया जाए ना जबरन उतरवाया जाए। मुसलमानों के यहाँ हिजाब पहना जाता है और हम ये इस बात को कहना चाहते हैं कि ना तो हिजाब जबरदस्ती पहनाया जाए और ना जबरदस्ती उतरवाया जाए। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर तकरार के आसार। सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल ने रोकी दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी। सीएम केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही किया था ऐलान, सोलर पॉलिसी से दिल्ली के बिल के होने थे जीरो। उज्जैन में 85 फीट ऊंचे टावर पर लगने जा रही दुनिया की एकमात्र विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। इस घड़ी में एक दिन में 24 नहीं बल्कि 30 घंटे होंगे। 48 मिनट का होगा 1 घंटा। 29 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे लोकार्पण। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी से मिलेगी मौसम, पंचांग, मुहूर्त, ग्रहण की जानकारी। 2 मार्च को बिहार के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। सूत्रों के मुताबिक राज्य को देंगे 1.64 लाख करोड़ की सौगात। 49 परियोजनाओं का लोकार्पण। जर्मन चांसलर ने प्रधानमंत्री मोदी को सोशल मीडिया पर हिंदी में दिया जवाब। लिखा, यदि आपने जर्मन में लिखा है तो मैं हिंदी में जवाब दूंगा। सचिन तेंदुलकर ने साझा की कश्मीर दौरे की तस्वीरें। सोशल मीडिया पर लिखा, यादगार रहेगा सफर। बर्फ के बीच लोगों की अनूठी गर्मजोशी भरी मेजबानी ने दिल लूट लिया। भीलवाड़ा में एक बार फिर से देखी पुरानी परंपरा। बहन के घर शादी में सजी धजी बैलगाड़ी लेकर पहुंचे भाई। खेरवाड़ा के वनवासी कल्याण छात्रावास पहुंचे अक्षय कुमार। छात्रावास निर्माण के लिए अक्षय कुमार ने दी है 1 करोड़ की मदद। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी से पहले होने वाले कार्यक्रम शुरू। 1 से 3 मार्च तक गुजरात के जामनगर में होंगे प्री वेडिंग फंक्शंस। कल रात जामनगर के नवानिया गांव पहुंचा अंबानी परिवार। डिनर और सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत। अनंत अंबानी के पहुंचने पर गांव के लोगों ने किया भव्य स्वागत। सुदर्शन चक्र देकर उतारी आरती। सीतामढ़ी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पुनौरा धाम मंदिर में की पूजा। चाय वाला बने आंध्र प्रदेश के मंत्री अंबाती रामबाबू पलनाडु। मंत्री ने दुकान पर आए लोगों को खुद बनाकर पिलाई चाय। नेशनल साइंस डे के मौके पर लखनऊ CSIR में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। विज्ञान के बढ़ते कदम पर छात्रों ने की चर्चा। औरैया को सीएम योगी ने दी कई सौगात। नई पुलिस थाना और पुलिस लाइन का शिलान्यास। इटावा में राहगीरों ने लुटे 27 क्विंटल मुर्गे। टायर फटने से मुर्गे से लदा ट्रक पलटा। मुर्गे ले जाते लोग कैमरा में कैप्चर। जम्मू कश्मीर में शीतलहर के बीच सैलानियों की मौज। पहाड़ों में बर्फबारी के भी आसार। यूपी के बांदा में विश्व हिंदू महासंघ VHP ने निकाली शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शोभा यात्रा के साथ चल रहे लोगों पर बुलडोजर से की गई पुष्प वर्षा। दिखा शानदार नजारा। रायपुर में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ग्रामीणों से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बात। भुवनेश्वर में मां मंगला बस्ती पहुंचे माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स। लोगों से की मुलाकात। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने गोमती में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहा, विकास हमारा टारगेट। तिरुपति के दरबार में पहुंचे AIADMK के पूर्व नेता VK शशिकला। विधि विधान से की भगवान बालाजी की पूजा। बीकानेर के महाजन में शुरू हुआ सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन। भारतीय सेना और जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स ने लिया हिस्सा। दोनों देशों की सेना ने दिखाया पराक्रम। जमकर किया अभ्यास। श्रीनगर से आई अच्छी खबर। युवाओं को दी जा रही कराटे की ट्रेनिंग। रत्नागिरी के दापोली में बीजेपी बूथ स्तरीय कार्यकर्ता महासम्मेलन का आयोजन किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री पहुंचे। त्रिपुरा के राजारबाग को मिले नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सौगात। मुख्यमंत्री माणिक साह पहुंचे। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने धोबी घाट क्षेत्र का दौरा किया। लोगों से रूबरू। उज्जैन में महाकाल की दिव्य आरती। बड़ी संख्या में भक्तों ने की शिरकत। मुंबई में हुई लापता लेडीज फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग। आमिर खान, सनी देओल, काजोल पहुंचे। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा सैलाब। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए दर्शन।
तिरुपति के स्वामी मंदिर में रूसी श्रद्धालुओं ने की राहु केतु की पूजा। बड़ी संख्या में रूसी महिलाएं पहुंची। मुंबई में रेडियो फॉर चाइल्ड अवार्ड्स 2024 का आयोजन। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत आयुष्मान खुराना पहुंचे। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत आयुष्मान खुराना ने लोगों को किया सम्मानित, दी बधाई। एमपी के मुरैना में समस्त ब्राह्मण समाज सम्मेलन का आयोजन। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे। भारतीय नौसेना को मिली बड़ी सफलता। अब तक का सबसे बड़ा ड्रग्स कंसाइनमेंट भारत की समुद्री सीमा में पकड़ा। भारतीय नौसेना, एनसीबी और गुजरात एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन से मिली सफलता। भारतीय समुद्री सीमा में 3100 किलोग्राम ड्रग्स जब्त। करोड़ों रुपयों के ड्रग्स के साथ 5 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स भी गिरफ्तार। आरोपियों को पोरबंदर लेकर जाकर पूछताछ की जाएगी। पकड़े गए ड्रग्स के जखीरे पर लिखा है प्रोड्यूस ऑफ पाकिस्तान। ड्रग्स की इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू 2000 करोड़ से ज्यादा। नेपाल की सशस्त्र पुलिस बल ने 2500 मीटर की ऊंचाई पर किया मॉक ड्रिल। रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास। मध्य प्रदेश के 48 जिलों के लिए मौसम विभाग ने आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया। अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम के ऐसे ही बने रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में चल सकती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा। बाकी जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश के सीहोर में जोरदार बारिश से बिगड़े शहर के हालात। सड़कों पर 3 फीट तक भर गया पानी। सीहोर की सड़कों पर पानी भरने से लोगों का चलना मुश्किल हो गया। पानी में आधी डूबी नजर आई बाइक्स। झारखंड में भी मौसम ने बदला मिजाज। खूंटी में हुई जोरदार बारिश। दिन में दिखा रात जैसा नजारा।